हेलो, नमस्कार, राम राम, प्रणाम साथियों। अगर आपके भी रीट 2024 के फॉर्म भरने में कोई गलती हो गई है और आप लोग बहुत परेशान हो, तो आपको परेशान होने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, क्योंकि फोरम में संशोधन का जो ये माजरा है वो आप लोगों के लिए मैं लेके आया हूँ, वो भी 100% सॉल्यूशन है साथियों। सबूत देख लेना चाहे तो आप, लेकिन वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना, तभी आपकी बात समझ में आएगी। मेरी आवाज थोड़ी सी आपको अटपटी लग रही होगी, गला बैठा हुआ है, लेकिन इस वीडियो में इंफॉर्मेशन 100% है। आपके दिमाग में कोई सवाल नहीं रहने वाला है, ठीक है ना। लेकिन वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। चलिए बात करते हैं अपन। अगर आपके फॉर्म में गड़बड़ हो गई है तो हमारे पास में दो कंडीशन आगे चल के हो सकती है। अगर संशोधन शुरू हो जाता है तो हमें क्या करना है, और मान लो कि एग्जाम ही करा लिया बोर्ड ने तो संशोधन का मौका ही नहीं दे रहा, तो फिर हमें क्या करना है। क्या हमें निश्चिंत हो जाना चाहिए, क्या दिमाग में कोई टेंशन नहीं रखनी चाहिए, इनके बारे में बात करते हैं। देखिए, आपके फॉर्म में चाहे कुछ भी गड़बड़ हुई हो, आपका नाम, पिता का नाम, डीओबी, एसओसो आईडी, फोटो गलत चढ़ गई, कुछ भी गड़बड़ हुई हो, तो आप अगर संशोधन प्रारंभ हो जाता है तब तो आपको संशोधन करना ही है, ध्यान रखना। फिर आप लोग जो है ना, फिर मत सोचो, संशोधन आपको करना ही है उसके बाद तो। लेकिन संशोधन प्रारंभ नहीं होता है तो हम क्या कर सकते हैं, और किन चीजों के लिए हमें निश्चिंत हो जाना चाहिए, भाई ये गड़बड़े तो चलेगी। देखिए, पहली जो गड़बड़ मेरे सामने बार बार आ रही है कि लेवल 1 का विद्यार्थी है और उसका चालान जो है वो लेवल 2 का कट गया है, ठीक है ना। लेवल 2 का कट गया है, उसने फॉर्म नहीं भरा अभी तक। या लेवल 2 वाला विद्यार्थी, उसने लेवल 1 का चालान कटा लिया है लेकिन फॉर्म नहीं भरा। या जिसको दोनों लेवल देना था उसने केवल लेवल 2 का चालान कटाया है। ऐसे विद्यार्थी जिन्होंने चालान गलत कटा लिया है, नाम में गलती हो गई चालान कटाते समय, और फॉर्म नहीं भरा है, उनके लिए सिंपल सी बात है भैया, कि जिन्होंने अभी तक फॉर्म नहीं भरा है लेकिन चालान कटा लिया है, भैया 5 से 10 जनवरी तक 5 से 10 जनवरी तक आपको वेट करना है। क्या करना है? वेट करना है। 10 जनवरी तक वेट कर लो। अगर बोर्ड इसके लिए कोई सॉल्यूशन निकाले तो ठीक है, नहीं निकाले तो इस चालान में लगे हुए पैसे को भूल जाना और नया चालान कटवा लेना। नया चालान कटा लेना, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, क्योंकि हमने फॉर्म नहीं भरा, हमारी मर्जी, 2 बार पैसे दे दिया आपको, कोई प्रॉब्लम नहीं है। समझ गए मेरी बात को। अगर चालान कटा लिया है, फॉर्म नहीं भरा है, तो आप नया चालान भर देना। 5 से 10 मिनट तो वेट कर लो, ताकि क्या पता गवर्नमेंट इसके लिए भी कोई सॉल्यूशन निकाल दे बोर्ड, ठीक है। पहली बात तो ये। दूसरी बात की, ये फॉर्म ही भर दिया, फॉर्म ही भर दिया, अब फॉर्म में गलती हो गई है तो हम संशोधन कैसे करें। अगर प्रारंभ होगा तो प्रारंभ करने के लिए क्या करें, उसके लिए भी हम मेहनत करेंगे। लेकिन अगर संशोधन चालू ही नहीं हुआ, मान लो कभी हुआ ही नहीं चालू, गवर्नमेंट तो अड़ गई, बोर्ड ऑफ जो अपना अजमेर बोर्ड है, बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन, वो तो अड़ गया कि भैया नहीं करेंगे सॉल्यूशन। तो क्या सॉल्यूशन है? देखिए, पहले आप रीट के सर्टिफिकेट को समझिए कि क्या क्या चीजें हैं जिनमें अपने से गलती नहीं होनी चाहिए। बाकी चीजें इग्नोर करो, मस्त रहो, पढ़ाई करो। अगर आपके इन चीजों के अलावा कोई गड़बड़ हुई है तो आप लोग मस्त रहो, कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है, मस्त पढ़ो, ठीक है ना। ये मेरा खुद का सर्टिफिकेट है, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान अजमेर। यहाँ आपकी फोटो आएगी जब आपका सर्टिफिकेट आएगा। मैं बता रहा हूँ कि सर्टिफिकेट सही होने के लिए आपकी क्या क्या गड़बड़ है, उनके अलावा अगर आपकी कोई भी गड़बड़ हो रखी है तो आप मस्त रहो, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। यहाँ पे सर्टिफिकेट आएगा, पंजीयन संख्या जो आपने रजिस्टर दिया है उसमें कोई गड़बड़ हो ही नहीं सकती। रोल नंबर आप क्या पाएंगे, एक तो लेवल, आपने जिस लेवल के लिए फॉर्म भरा है वो सही होना चाहिए। अब आपने चालान ही गलत कटाया तो मैंने बोला ना, फॉर्म भरो ही मत, और भर भी दिया है तो उसके बाद में लास्ट में इसका भी सॉल्यूशन बताऊंगा। आपकी कैटेगरी गलत नहीं होनी चाहिए, तो ये कैटेगरी यहाँ लिखी हुई आएगी। संदर्भ रेफरेंस नंबर जो है वो आएगा। इसके अलावा सर्टिफिकेट डेट आपका नाम से होना चाहिए, क्योंकि सर्टिफिकेट पे नाम आएगा जिसको 3rd ग्रेड में वेरीफाई किया जाता है। इसके लिए आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ पे अगर आपके इन चीजों के अलावा कोई गड़बड़ हुई है ना, तब तो टेंशन फ्री रहो आप, क्योंकि यहाँ पे कोई सर्टिफिकेट का आपका वेरिफिकेशन नहीं होने वाला। इस बात को समझो आप लोग। नाम, उसके बाद आपके पिता का नाम, माता का नाम और डीओबी, इन चीजों में गड़बड़ नहीं होनी चाहिए। देख लीजिए आराम से, यहाँ पे आपका नाम आएगा, पिता का नाम, माता का नाम, अगर हस्बैंड का नाम है, हस्बैंड है तो हस्बैंड का भी नाम आएगा। आपका एड्रेस, एड्रेस में अगर छोटी मोटी कोई मिस्टेक हो गई है चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है,
ठीक है ना। अगर संशोधन शुरू हो तो कर लेना, नहीं हो तो भी छोड़ो, कोई टेंशन वाली बात। जिला आपने सही भरा होगा, स्टेट तो ही है, और यहाँ पे उसके बाद आपके मार्क्स आ जाएंगे, ठीक है। और एक चीज, एक और खास बात देखो, मैंने कहा था लेवल 2 में जो भी आगे जाके थर्ड ग्रेड हिंदी, संस्कृत या इंग्लिश जिससे भी देना चाहे, यहाँ लिखा हुआ था देखो, एलिजिबल फॉर, मैं अगले पेज पे ले लेता हूँ आपको, लिखा हुआ देखो, साफ साफ लिखा हुआ है, एलिजिबल फॉर में किसके लिए एलिजिबल था, लैंग्वेज 1 इंग्लिश, लैंग्वेज 2 हिंदी, और स्पेशलाइजेशन मैथमेटिक्स एंड साइंस। यानी कि अगर मेरे बीए में इंग्लिश होती तो मैं इंग्लिश सब्जेक्ट से थर्ड ग्रेड का एग्जाम दे सकता था, क्योंकि मैंने रीड भी पास करी है। बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि सर मैं आगे जाके इंग्लिश सब्जेक्ट में थर्ड ग्रेड दूंगा, लेकिन अभी नहीं लेना चाहता। भैया लेनी पड़ेगी, हाँ, लेकिन अगर आपके लेना देना नहीं है थर्ड ग्रेड में लैंग्वेज सब्जेक्ट से, फिर आप कोई भी लो, हिंदी, पंजाबी, गुजराती, कुछ भी ले लो, 10वीं में हो ना हो, कोई फर्क नहीं पड़ रहा। मेरी बात समझ गए। अब इन चीजों के अलावा, किन किन के अलावा, आपका नाम, पिता का नाम, माता का नाम, पति के नाम की कोई टेंशन वाली बात नहीं है ज्यादा, और इसके अलावा आपके डीओबी, इन चीजों के अलावा, और एक अपना आ जाता है कैटेगरी। इनके अलावा अगर आपकी कोई भी गड़बड़ है, एसएसओ आईडी सही से नहीं भरी, आधार कार्ड नंबर सही से नहीं भरे, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं, मस्त रहो, टेंशन भूल जाओ आप। संशोधन चालू हो तो कर लेना, नहीं हुए तो एग्जाम में आधार कार्ड के अलावा एक डॉक्यूमेंट और ले जाना, आईडी प्रूफ, कि भैया ये मेरा आईडी प्रूफ है, मेरी गलती से हो गया था। कोई नहीं रोकेगा आपको वहां पे, ठीक है ना, कोई भी नहीं रुकेगा। कैटेगरी गलत भर दी है, कोई ज्यादा विशेष बात नहीं है। ज्यादा से ज्यादा क्या होगा कि भैया वो कहेगा भाई अगर आपने, जैसे मान लो आपने अदर स्टेट के जनरल भरना था, आपने एससी भर दिया, कोई टेंशन वाली बात नहीं है, तेरी मर्जी, तू जनरल में मान या एससी में मान, जनरल में तो आ ही जाएंगे अपन, तो इसमें भी कोई टेंशन वाली बात नहीं है। अपने को 60% मिनिमम लाने रहेंगे। मेन जो प्रॉब्लम थी मैंने आपको बता दी कि इन चीजों के अलावा अगर आपके कोई भी गड़बड़ है तो टेंशन फ्री रहो, कोई टेंशन वाली बात नहीं। लेकिन अगर इन्हीं चीजों में गड़बड़ है, खुद का नाम ही गलत लिख दिया है, पिता का नाम, माता का नाम, डीओबी, मुख्य रूप से ये 4 चीजें अगर आपने गलत भर दी है, और तो फिर हमारे पास क्या ऑप्शन है, तो भैया अपने पास एक ऑप्शन है। आपको क्या करना है, मेल तो सबको करना है, मैं बता रहा हूँ वो मेल सबको, लेकिन सिर्फ एक ही बार करना है। ऐसा ना स्पैम कर दो, बोर्ड के ईमेल पे जाके देखे एक ही नाम के हजारों मेल आ रहे हैं, जितेश सर ये चल रहा है। अरे भाई मेल आईडी अलग अलग होनी चाहिए, एक बार में करो। आपको क्या लिखना है, स्टार्ट रीट 2024 फॉर्म करेक्शन, ठीक है ना। ये आपको BSER की जो मेल आईडी है, सिंपल सी मेल आईडी है BSER, ठीक है ना, BSER की जो मेल आईडी है उस पे आपको मेल करना है। समझ गए मेरी बात को, कि फॉर्म करेक्शन ये मेल करो, और बाकी आप आपकी प्रॉब्लम लिख सकते हैं। अगर आपके नाम, पिता के नाम, माता के नाम के अलावा, और आपकी जो भी मतलब कैटेगरी है उनके अलावा अगर और कोई भी गड़बड़ है तो कोई टेंशन वाली बात नहीं है। आधार कार्ड में आपने अपडेट नहीं कराया, फोटो अपडेट नहीं कराई, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपकी फोटो पहचान में आनी चाहिए। मेन मकसद ये है, समझ में आ गई मेरी बात। और भी अगर आपकी कोई प्रॉब्लम है तो कमेंट कर देना, ठीक है ना। और आप लोग अब तैयारी शुरू कर दो, मस्त होकर तैयारी करो, लगातार तैयारी करो, कंटिन्यू तैयारी करो। आप ये मेल करके छोड़ दो। अगर संशोधन चालू नहीं हुआ तो भी आप कुछ नहीं कर पाओगे, संशोधन चालू हो गया तो भी कोई टेंशन वाली बात नहीं है। फॉर्म डिलीट का ऑप्शन अभी आया नहीं है, जो कि आने की पूरी संभावना है। अगर डिलीट का ऑप्शन आ जाए तो फॉर्म डिलीट करके नया भर लेना भैया, सिंपल सी बात है। आने की संभावना इसलिए क्योंकि नोटिफिकेशन में लिखा हुआ है 2 फॉर्म भरे तो 1 निरस्त कर देना, ठीक है ना। तो अभी तक मुझे दिखा नहीं है, तो आप लगातार तैयारी करो। और इस तैयारी में अगर मैथ में प्रॉब्लम आ रही है तो आपका भाई जिंदाबाद है, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। क्योंकि मैंने जो द्रोणा बेंच बनाया है उसका वो एकमात्र उद्देश्य है प्रथम प्रयास में सफलता। 100% सफलता आपको मैथमेटिक्स में 100% सफलता मिलेगी। मैथ्स की वजह से आपका सिलेक्शन नहीं रुकेगा, चाहे आप लेवल 1 के विद्यार्थी हो या लेवल 2 के विद्यार्थी हो। आपको यहाँ पे वीडियो क्लासेज, प्रैक्टिस क्वेश्चन, PDF नोट्स, लाइव डाउट क्लासेज, ओल्ड पेपर सॉल्यूशन, टेस्ट सीरीज, वो भी टॉपिक वाइज, यूनिट वाइज कंप्लीट सब कुछ मिलेगा। टीचिंग मेथड का पूरा मटेरियल मिल जाएगा, 1000 क्वेश्चन मिल जाएंगे। बस देर है तो आपके ज्वाइन करने की। अभी द JKM थ्योरी ऐप डाउनलोड करो गूगल प्ले स्टोर से, या लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है, और वहां से आप ये ज्वाइन कर सकते हो। आपकी मैथ्स की अगर आपकी अच्छी है तो आप ओनली टीचिंग मेथड भी ज्वाइन कर सकते हो, उसकी अलग से कोर्स है। ओनली टेस्ट सीरीज भी ज्वाइन कर सकते हो, और कंप्लीट कोर्स ज्वाइन करते हो तो सारा बल्क एक साथ आ जाएगा फ्री के साथ। मेंस फ्री संस्कृत डिपार्टमेंट की तैयारी भी इसी से हो जाएगी। ओके साथ, ये वीडियो पसंद है लाइक करो, अपने दोस्तों के साथ शेयर करो। चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन पे क्लिक कर लो, और ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर करो। ओके, हैव अ नाइस डे, थैंक यू सो मच, जय
जय भारत, वंदे मातरम।